पर दुर्गेश पाठक जो विधायक है, काफी समय से अब प्रत्याशी है, कितना काम किया उन्होंने? इनको 2 साल मिले हैं। हम्म, पहले राघव चड्ढा थे, फिर वो संसद में चले गए। अब 2 साल बचा। इन 2 साल में बहुत काम किया है। दिल्ली में तो मुझे लगता है कि ये क्या नाम है, हमारी आम आदमी पार्टी का झुकाव चल रहा है हमारे यहाँ। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। के साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, पर देखना होगा कि इस बार कौन सी पार्टी है बाजी मारेगी। इस वक्त मैं टोडापुर विलेज में मौजूद हूँ और यहाँ मेरे साथ 2 बुजुर्ग हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं और इनसे पूछेंगे कि जो अरविंद केजरीवाल ये दावा ठोक रहे हैं कि संजीवनी योजना हम चुनाव के बाद देंगे, 5 रुपए का इलाज कराइए या 5 लाख का इलाज कराइए, कोई सीमित इलाज नहीं है। तो इन 2 बुजुर्ग का क्या कुछ कहना है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह मेहरा। ये टोडापुर विलेज के रहने वाले? बिल्कुल जी। हाँ जी। अच्छा, ये पहले तो ये बताइए, यहाँ पर दुर्गेश पाठक जो विधायक है, काफी समय से अब प्रत्याशी है, कितना काम किया उन्होंने? इनको 2 साल मिले हैं। पहले राघव चड्ढा थे, फिर वो संसद में चले गए। अब 2 साल बचा। इन 2 साल में बहुत काम किया है। बहुत काम में क्या क्या, थोड़ा गिनाइए, विस्तार से बताइए क्या क्या काम हुए, क्या क्या काम नहीं हुए। पानी का है। पानी यहाँ पर की जो प्रॉब्लम थी बहुत बढ़िया थी। अब पानी का 24 घंटे पानी आता है यहाँ। अरविंद केजरीवाल जैसे हुंकार भरते हैं कि भाई मेरे नेता, मेरे विधायक जनता के बीच रहकर काम करते हैं। दुर्गेश पाठक जनता के बीच रह के काम करते हैं या नहीं? खूब करते हैं जी। बहुत मिलनसार आदमी है। तो हर जब भी कोई आधी रात को भी कोई फोन करेगा, जब भी मिलने आ जाएगी। होता है समस्याओं का सदा नहीं, सिर्फ कॉल पर समाधान होता है जी। बिल्कुल समाधान होता हाँ, है। अच्छा, बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी तमाम योजनाएं दे रही है, महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, बुजुर्गों के लिए, आप जैसे बुजुर्गों के लिए जो 60 साल से ऊपर है, मुफ्त इलाज होगा, कितने भी पैसे का इलाज करवाइए, कोई सीमित इलाज नहीं है। इस पर कितना भरोसा? चुनाव के बाद ये वादा ऐसा तो नहीं है कहीं इधर उधर उड़ता हुआ नजर आए, हवा हवा में ये वादा? नहीं जी, देखो जो उम्मीद पूरी है जी उनसे, भाई ये जरूर करेंगे। जब ये आपने सुनी ये योजना, कैसा लगा आपको, कितनी खुशी हुई? हमें बहुत खुशी हुई। जो एम्प्लॉयड थे या अनएम्प्लॉयड थे, सबके ये आयुष्मान योजना होगी बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई है। आयुष्मान तो बीजेपी की है, संजीवनी योजना की बात कर रही हूं मैं। संजीवनी बची। आयुष्मान का भी कार्ड बना हुआ है क्या आपका? मेरा कोई कार्ड नहीं बनाया हुआ है। हाँ, तो लगता है कि जो वादा अरविंद केजरीवाल करते हैं वो पूरा करते हैं, क्योंकि पंजाब में जो वादे किए वो पूरे किए नहीं उन्होंने। तो इनसे पूरी उम्मीद है ये करेंगे। ये करेंगे। जी। अच्छा, दिल्ली विधानसभा चुनाव का क्या माहौल लग रहा है? आप एक वरिष्ठ हैं, 60 साल से ऊपर, आपने सभी तरीके की राजनीति देखी है, सभी सरकारें देखी है। क्या लगता है किस सरकार में ज्यादा दिल्ली का विकास हुआ, किस सरकार में दिल्ली का विकास नहीं हुआ? इसमें ज्यादा विकास हुआ है। सड़कें हैं, गलियां हैं, पानी का है प्रॉब्लम, हर चीज का प्रोग्रेस, खूब प्रोग्रेस हो गई इनकी। मोदी जी भाजपा कह रहे हैं कि दिल्ली को नर्क बना दिया केजरीवाल ने। ये तो देखो आपस में एक दूसरे का वो विरोध करते ही सब। तो नर्क बनी दिल्ली या स्वर्ग बन गई? नहीं, अभी तो स्वर्ग ही बन रही है अभी तो। आगे और आ जाएंगे, आगे 5 साल और मिलेंगे और तो और अच्छा करेंगे। अभी और 5 साल चाहिए आम आदमी पार्टी को। हाँ, और चाहिए 5 साल। तो ये आएगी, 100% आएगी। 100%। हाँ जी। बीजेपी और कांग्रेस का कुछ है? अभी कुछ नहीं लग रहा अभी तो। क्यों? कांग्रेस वो अगर आएगी, वो तो पार्टी दूसरे नंबर पे है, बीजेपी दूसरे नंबर पर है, फर्स्ट आम आदमी पार्टी है और थर्ड कांग्रेस है। किसकी टक्कर है सीधी इस बार चुनाव? सीधी बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की। कांग्रेस नहीं बीच न कांग्रेस में वो इतनी नहीं है। शीला दीक्षित के बेटे उतरे हैं, संदीप दीक्षित, अरविंद केजरीवाल तो के यहाँ तो देखो, यहाँ तो इतनी वो नहीं है। हम यहाँ की अपने एरिया की बात करते हैं। साफ छवि वाले नेता हैं दुर्गेश पाठक। बिल्कुल साफ छवि वाले। हाँ, बिल्कुल। चलिए, आपका क्या नाम है सर? क्या? मेरा नाम डॉक्टर करतार सिंह है। हाँ। मैं यही टोडापुर का रहने वाला हूँ और मेरा जन्म भी यही हुआ है। अच्छा, जन्म तो आपने काफी राजनीति देखी है, काफी सरकारें देखी है,
किस सरकार में दिल्ली का और इस टोडापुर का विलेज का विकास हुआ है? हमारे यहाँ विकास तो बहुत धीरे धीरे हुआ है, बहुत धीरे धीरे हुआ है, लेकिन बहुत जितना होना चाहिए था उतना नहीं था। और इस समय हमारा जो विकास है वो तो ठीक बात है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव की रही है, अब जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो है हमारे गांव की जमीन चली गई थी 1935 में। अच्छा। हमारे गांव की सारी जमीन पूसा इंस्टीट्यूट के अंदर आ गई थी, पूसा में। हाँ। तो उसमें अंग्रेजों का टाइम था, तो उस समय ये था कि भाई जिनकी जमीन गई है, आज भी रूल शायद बना हुआ होगा कि उनके बच्चों को या उनकी फैमिली को एजुकेशन में उनको, अगर कॉलेज बनता है, कोई संस्था बनती है, तो उसमें उनको एडमिशन मिलेगा और उनको एम्प्लॉयमेंट में भी उनको प्रायोरिटी मिलेगी। तो हमारा पहले रिजर्वेशन था, लेकिन क्योंकि पुरानी बातें हैं, कोई गया नहीं आया नहीं, तो वो रिजर्वेशन फिर वो रहा नहीं, फिर वो जब कोई नहीं गया तो रिजर्वेशन खत्म हो गया। तो अब हमारी ये प्रार्थना है सरकार से, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, पूसा इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है ना। तो अगर इसका ये रिवाइव हो जाए तो हमारे गांव के जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, जो 10वीं 12वीं पास करने के बाद में, क्योंकि हमारे यहाँ पहले बीएससी एग्रीकल्चर होती थी पूसा के अंदर, और तो हमारे यहाँ से किसी ने एक आध ने बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया, फिर कोई गया ही नहीं। कोई खुद मेरा एडमिशन यहाँ उस समय नहीं थी, तो मैं भी बाहर से पढ़ के आया था, तो मेरे से कहा गया था कि आप बाहर से पढ़िए और फिर यहाँ पर आपको। तो अब क्या चाहते हैं, ये जो पूसा वाली जो इंस्टीट्यूट बना हुआ है, ये अब आप क्या चाहते हैं? हाँ, हम इसमें कुछ अपना रिजर्वेशन चाहते हैं, रिजर्व चाहते हैं कि भाई जो हमारे बच्चे यहाँ के जिनकी जमीन गई है, हाँ। तो उनको अब उनके पास तो कोई साधन रहा नहीं, तो जब साधन नहीं होगा तो उनको, अब यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर खुल गई है, पिछले 3 साल से बीएससी एग्रीकल्चर खुल गई, क्योंकि मैंने यही काम किया है, 38 साल मैंने पूसा में नौकरी करी है, मैं 38 ईयर्स। तो मैं यहाँ से 2006 में रिटायर हो गया था। तो अगर यहाँ पर बच्चों को रिजर्वेशन मिल जाए और या कुछ सीटें रिजर्व हो जाए, तो बीएससी एग्रीकल्चर करके फिर एमएससी फिर पीएचडी करके यहीं पर ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट बच्चों को मिल जाए, तो ये सबसे बड़ा विकास हमारे गांव का हो जाएगा। तो यहाँ से जो दुर्गेश पाठक विधायक है, उनसे बातचीत हो पाई है इसको लेकर? नहीं, मेरी अभी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम कोशिश करेंगे इसके लिए हमें आरटीआई लगानी पड़ेगी, उससे हम पूछेंगे भाई इनका रिजर्वेशन बंद क्यों हुआ, और इनका रिवाइव किया जाए, ताकि इनको पढ़ाई में, एजुकेशन में इनका जो एडमिशन मिल जाए, और इनको एम्प्लॉयमेंट में भी इनको मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टीचिंग, रिसर्च और ये ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के काम होते हैं। अच्छा सर, अब ये बताइए, ये तो आपकी बात हो गई है, अब ये बताइए दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए क्या माहौल लग रहा है? क्या इस बार लग रहा है कि किसकी तरफ चुनाव जा रहा है, किसके पक्ष में चुनाव? दिल्ली में तो मुझे लगता है कि ये क्या नाम है, हमारी आम आदमी पार्टी का झुकाव चल रहा है हमारे यहाँ। हाँ, झुकाव चल रहा है। तो बीजेपी है, क्योंकि 27 साल से सूखा पड़ा हुआ विधानसभा चुनाव, बीजेपी आ पाएगी इस बार या नहीं? क्या बीजेपी आ पाएगी? 27 साल से विधानसभा चुनाव में नहीं आई है। हाँ, नहीं आई है, मुझे तो डाउट लग रहा है, डाउट लग रहा है। हाँ, मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि कोई खास काम किया नहीं। मोदी जी का तो डंका बज रहा है, आप कह रहे खास काम नहीं किया? डंका बज रहा, देश में बज रहा होगा, यहाँ तो नहीं बज रहा। हाँ। यहाँ तो ठीक है, कहीं यहाँ जब आप लाएंगे तभी तो डंका बजाएंगे। नहीं, जब कुछ करेंगे तब तो डंका बजेगा भाई, कुछ करेंगे तभी तो लोग इनके साथ जुड़ेंगे, तो कुछ करेंगे नहीं तो जो लोग कैसे जुड़ेंगे? तो मोदी जी काम नहीं करते? नहीं, यहाँ तो कोई काम इन्होंने कोई नहीं किया। दिल्ली के लिए कौन बेहतर है? दिल्ली के लिए तो अभी फिलहाल तो जो है ये आम आदमी पार्टी ही जो है इनिशिएटिव ले रही है, ये हमारे यहाँ का कुछ उद्धार कर सकती है, क्योंकि इन्होंने तो से आए हैं, इन्होंने कुछ काम किया है गाँव में। अच्छा, ये बताइए, भाजपा वाले तो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल चोर है, केजरीवाल ने दिल्ली को नर्क बना दिया, केजरीवाल आपदा है। अब कहने का तो कोई किसी आरोप
प्रत्यारोप ही तो इनका काम है लगाने का, वो उस पर लगाएगा, वो उस पर लगाएगा, लेकिन इन चीजों को फायदा नहीं है। फायदा नहीं है। चुनाव ये- किसके बीच में लग रहा है सीधे तौर पर? हाँ हाँ, चुनाव सीधे तौर पे किसके बीच में, टक्कर किसके बीच में आम आदमी पार्टी की? यहाँ तो अभी तो देखो, अभी ये तिकोना है, इसमें अब क्या होता है, तिकोना है, ऐसे ना इतना वो नहीं है। तो तीनों मैदान में कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, हाँ, तीनों मैदान में है। तीनों मैदान में। हाँ, अब हमें तो लगता है कि आम आदमी पार्टी का ही जो है उसके अंदर कुछ भारीपन रहेगा। जो पिछली बार 62 सीट लाई थी, इस बार कितने आंकड़े लग रहे हैं आपको 70 में से? अब ये तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत अंदाजा कि कितनी ले पाएगी, वोट शेयर घटेगा, मेजोरिटी तो आ ही जाएगी, मेजोरिटी। मेजोरिटी आ जाएगी। चलिए, Majority बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये भी एक सवाल है मेरा, संजीवनी योजना का जो वादा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि चुनाव के बाद ये योजना दी जाएगी, आपको विश्वास है उनके इस वादे पे? भाई जो इसने कहा वो किया है। किया है, हाँ, तो इसलिए विश्वास तो है भाई, जब जब पहले भी कहा जो इसने वो किया है इसमें, किया है। तो इस पर भी तो विश्वास तो होना चाहिए ना। तो बुजुर्ग आम आदमी पार्टी के साथ हैं। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस तीनों मैदान में है, त्रिकोणीय मुकाबला का असर दिख रहे हैं, पर देखना ये होगा कि सीधे तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर सीधी टक्कर भाजपा या आम आदमी पार्टी की है। काफी कम समय बचा है, 5 फरवरी को मतदान होने, 8 को मतगणना होनी है, एक फेज में ये चुनाव होने, पर देखना होगा दिल्ली की जनता, जो कि 2 करोड़ जनता है, वो इस बार किसको विजय की ओर लेके जाएगी और किसका पायदान इस बार खींचने वाली है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।